मध्य प्रदेश की तमाम खबरें और उसका अपडेट रोज रात को 7 बजे ठीक हम आपको देते हैं, लेकिन आज प्रदेश की बाकी खबरों से रूबरू कराने से पहले मध्य प्रदेश के शहर की एक मार्मिक तस्वीर देखिए। इसे देखकर दिल का हर एक कोना आपका भर जाएगा दर्द से, पीड़ा से। शायद आप भी उस पीड़ा को महसूस कर पाएंगे जो इंदौर में एक दंपति इस वक्त सह रहा है। देखिए जरा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, पीड़ा का सागर। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। वो बरसों का रिश्ता जो प्यार की अटखेलियों से पगा और फिर जिंदगी के रंगों में उमंग भरने लगा। परिवार बना, खुशियों का संसार सजा, जिंदगी का पहिया हंसते मुस्कुराते एक दूजे का हाथ थामे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिर अचानक हुए एक सड़क हादसे ने जिंदगी को दर्दनाक मोड़ दे दिया। किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब ला देने वाली ये तस्वीर है एक ऐसे जोड़े की जिससे अब खुशियां हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई हैं। अस्पताल में अगल बगल घायल पति पत्नी के बेड और अंतिम विदाई के गमगीन पल। पति अपनी ब्रेन डेड पत्नी की मांग में अंतिम सिंदूर भरकर माथे पर बिंदी लगाकर उसे अंतिम रुखसत दे रहा है। ये विदाई अंतहीन जुदाई का संदेश है। अब इसके बाद ये जोड़ा कभी यूं साथ न होगा, बस होंगी तो सिर्फ यादें और बिछड़ने की तड़प। घायल भूपेंद्र जब अपनी ब्रेन डेड पत्नी मनीषा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में जरूर शादी का वो वक्त भी तरोताजा हुआ होगा जब मनीषा की मांग में सिंदूर भरकर भूपेंद्र ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया होगा। लेकिन एक हादसे ने पूरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। इंदौर के अस्पताल में जिन्होंने भी ये तस्वीरें देखी, हर किसी की आंखें भर आईं। नम आंखों से लोग मनीषा को विदाई देने लगे। इस दौरान प्यार का एक और रंग दिखा जब परिजनों ने इस कठिन घड़ी में मनीषा के अंगदान का फैसला लिया ताकि मनीषा की आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन हो पाए, किडनी और लिवर से किसी और की जिंदगी संवर पाए। ये गमगीन तस्वीर गवाही है प्यार के सबसे बड़े मानदंड की। पति पत्नी का ये रिश्ता कह रहा है जन्म जन्म का साथ है, यूं ही आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही कहानियां साबित करती हैं कि प्यार केवल कोरा शब्द नहीं, कि प्यार महज एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी की इबारत है। ये दिल का दिल से ऐसा अटूट बंधन है जो जन्म जन्म तक साथ रहता है। मनीषा को अंतिम विदा देते हुए भूपेंद्र के मन में शायद ऐसे ही भाव रहे होंगे। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। तो मनीषा की विदाई ने हर किसी की आंखें नम कर दी। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा वो अपने आप को भावुक होने से रोक नहीं पाया। लेकिन इसी तस्वीर में एक मैसेज था अंगदान का, इसी तस्वीर में मैसेज था जाते जाते भी किसी के लिए कुछ कर जाने का। जो इस परिवार ने किया, जो इस पति ने किया, सैल्यूट है उसे। आगे बढ़ते हैं, अपडेट पर आते हैं। किसानों की किल्लत, किसानों के खाद की समस्या की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में खाद का संकट है जिस पर भले ही अभी सियासत हो रही हो, लेकिन असलियत क्या है ये भी देखिए। उपचुनाव सिर पर हैं और ऐसे वक्त कांग्रेस को किसानों का दर्द दिख चला है। बड़ी बात यह कि जिम्मेदारों को किसानों की मुश्किलें नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं सब ठीक है। देखिए। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। मुरैना, श्योपुर, जबलपुर हो या फिर प्रदेश के दूसरे शहर, डीएपी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन जिम्मेदार है कि सुध लेने के बजाय खाद की कमी से इनकार करते रहे।
ऐसे में अब विपक्ष खाद को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। अगर लोग बुधनी में बीजेपी के खिलाफ हुए हैं तो लाजी के कुछ तो हुआ है। मैं सोचता हूँ वोट मिला है आपको, इसके मद में मत हुआ। लोगों की, किसानों की आंखों में मिर्ची मत झोंको। खाद की किल्लत है और उसके लिए किसान त्राई कर रहा है और इसके लिए दोषी और अपराधी है तो बीजेपी की सरकार। विजयपुर और बुधनी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले खाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस चुनाव में बढ़त लेना चाहती है, लेकिन इस मुद्दे से बीजेपी किस तरह निपटेगी ये देखना होगा। वैसे जनता अपने प्रतिनिधि चुनती इसलिए है ताकि जनता की शिकायत सुनकर उनका समाधान वो दे सकें, लेकिन जब शिकायत सुनकर उसका समाधान करने के बजाय जनप्रतिनिधि शिकायतकर्ता के सामने एक अनोखी शर्त रखने लगें, तब जनता क्या करेगी। कुछ इसी तरह बीजेपी विधायक का एक वीडियो सामने आया, वायरल हो रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। शिकायत का समाधान करने के लिए ये अजीब शर्त मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने उस वक्त रख दी जब एक युवक विधायक के पास बिजली की समस्या को लेकर पहुंचा था। विधायक प्रदीप पटेल ने शिकायत सुनने के बाद उससे उसकी मां को फोन करवाया। उसके बाद विधायक ने उसकी मां से कहा कि तुम्हारा बेटा गुटखा खाता है, जब तक ये गुटखा खाना बंद नहीं करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं लगेगा। ये विजय आपका बेटा है, ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन विधायक जी के अनोखे फरमान का ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। नहीं, अपना अब कोई भी वीडियो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर चला जाए तो उस पर लोगों के अलग अलग तर्क आते हैं। दोनों तरफ से तर्क आ रहे हैं। कोई इसे ठीक मानता है तो कोई इसे अजीब शर्त बताकर सवाल उठा रहा है कि समस्या का समाधान दें, इसके बाद आप चाहे तो समाज सुधार भी कर लें। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट हम देते हैं। भोपाल से कांग्रेस पार्टी की मांग सामने आई। श्योपुर कलेक्टर के तबादले की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है, चुनाव आयोग से मांग है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के लिहाज से किशोर कान्याल को श्योपुर कलेक्टर बना दिया गया। कलेक्टर पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के रिश्तेदार को बीएलओ बनाने का आरोप है। तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है और कलेक्टर किशोर कन्याल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बदलने की मांग की है आयोग से। बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार को बीएलओ बनाया। कलेक्टर के तबादले की मांग वाला यह पत्र आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव आयोग से शिकायत की है, कलेक्टर बदलने की मांग की है। आज के दौर में अगर आपको क्राइम से बचना है तो सतर्क रहने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर फ्रॉड की शिकायतें काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम फ्रॉड के बाद भी तेजी और समझदारी दिखाएं तो गंवाए हुए पैसे वापस आ सकते हैं। कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। यदि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी की वारदात हुई है तो उससे घबराने के बजाय पुलिस से शिकायत करें। ऐसा करने से आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। ऐसे 150 लोगों ने वक्त रहते पुलिस को सूचना दी, जिससे उनके पैसे वापस लाने में क्राइम ब्रांच इंदौर ने सफलता हासिल की और 1,98,00,000 रुपए ऐसे आवेदकों के वापस करवाए। कंप्लेंट के बाद आधे घंटे में के लगभग अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स में पैसा गया उनको फ्रीज करा दिया जाता है, होल्ड करा दिया जाता है। कुल मिलाकर 1,98,00,000 की, जो कि सबसे अभी तक की हाईएस्ट एक महीने में रिकवर कराई गई राशि है, वो फरियादियों को, जो विक्टिम्स थे, उनको दिलवाई गई है। अगर आप ठगी का शिकार हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल NCRP के नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी सूचना दें और स्कैमर के नंबर की जानकारी दें। इंदौर में बीते एक महीने में अलग अलग ढंग से हुई ठगी में लोगों ने करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए हैं। तो 19 और 30 इस नंबर को याद रखिएगा, इस पर फौरन कांटेक्ट कीजिएगा और साथ में जो इस रिपोर्ट में बातें की गई हैं उसका ध्यान रखें। ग्वालियर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सराफा कारोबारी के साथ दिन दहाड़े लूट हो गई।
बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटा है। 6 लाख से अधिक के गहने लेकर बदमाश भाग गए। पुलिस पहुंच गई है, जांच शुरू कर दी है। आतरी थाना क्षेत्र के आतरी रोड की यह घटना बताई गई है। तो ग्वालियर से खबर है, 6 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। पुलिस पहुंच गई है, जांच कर रही है। जेवर लूटे गए, सराफा कारोबारी से लूट की गई। आतरी थाना क्षेत्र आतरी रोड की घटना है। सराफा कारोबारी से लूट की घटना घटी है। दिन दहाड़े लूट हुई है। 6 लाख से अधिक के गहने थे जिसे बाइक सवार बदमाश लेकर भागे। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में और अब आपको बताते हैं एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान बनाने की जो कोशिश की गई, जो कामयाब रही। इंदौर में 5000 महिलाओं ने एक साथ तलवारबाजी का हुनर दिखाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, लोकमाता अहिल्या, दुर्गा, मां कालका के रूप में महिलाएं सज करके, श्रृंगार करके पहुंची और तलवारबाजी का हुनर दिखाया। आज के असुरक्षित माहौल में महिलाओं का, नारी शक्ति का इस तरह का प्रदर्शन एक जागृति पैदा करता है, ऊर्जा का संचार करता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी सुंदर तस्वीर है महिला शक्ति की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए, आत्मरक्षा का संकल्प दिखाते हुए 5000 महिलाओं ने तलवारबाजी का हुनर दिखाया। तो यह है मध्य प्रदेश का अपडेट जो आपने मेरे साथ देखा। लेकिन अब फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आगे मेरी सहयोगी छाया तैयार है, आपको बताएंगी छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ। हमर बानी हमर गोट में पूरा अपडेट छाया चौधरी के साथ।